और जैसे ही हमें पता चलता है कि रिजल्ट लगा, हम रिजल्ट की वेबसाइट खोलने लगते हैं। और जो वेबसाइट पूरे साल में 1 सेकंड में खुल जाती थी, वो रिजल्ट के दिन में जो 10-15 मिनट लगी लोड होने के लिए। और जब तक वेबसाइट ओपन हो, यहाँ पापा ने डंडे को लाल मिर्च लगाकर रेडी रखा होता है। मैंने जैसे ही रिजल्ट लगा, गांड में घुसेट डाला डंडे को। यहाँ घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। तभी एक मादर बक दोस्त लड्डू लेकर घर में चिल्लाते चिल्लाते घुसेगा, भाई मेरे को 90% मिले। बेंचो तो उसी लड्डू की बूंदी बनाकर उसकी गांड में घुसटने का मन करता है। और रिजल्ट के दिन ये भोसड़ी के नए रिश्तेदार कहां से पैदा हो जाते पता नहीं। अगर तू हॉस्पिटल में आईसीयू में मर रहा हो ना, तभी भी तुझे देखने नहीं आया वो रिश्तेदार भी फोन करके पूछेगा क्या रिजल्ट आया। मन करता है साले का गला दबाकर प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार कम कर दो। मजनू 13 दबा। अरे वेट सॉरी यार, मेरी एक दोस्त भी आ रही, प्लीज उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। हाँ ठीक है। A few moments later. अरे किधर है आपकी दोस्त, आई नहीं अभी तक? अरे यहीं पे बस आ ही रही होगी। A few moments later. आ गई क्या? हाँ बस आ ही रही होगी। कितना टाइम हो गया? आ रही है बाबा, आ रही है। A few moments later. अबे किधर है तेरी दोस्त? अरे आ रही है, रुको मैं फोन लगाती हूँ। हाँ चिंकी, किधर पहुंची तू? अच्छा विरार, हाँ तो अंधेरी पास में ही है, जल्दी आ, मैंने लिफ्ट रोक के रखी है। किधर मिला वो साला हरामी कुत्ता? उसको तो मैं हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे क्या कर रही है? नेटवर्क ढूंढ रही हूँ भाई साहब। लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आता। आता है, मेरे को पता है, रुको मैं बताती हूँ। अबे क्या कर रही है? ए पागल औरत। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ तो उसको छोड़ मत, पेड़ पे बांध के रख उसको। अरे मैडम मेरी गर्दन अकड़ रही है। भाई साहब इम्पोर्टेंट कॉल है, बस 2 मिनट। हाँ तो उसको पेड़ पे बांध के रख, मैं डंडा लेके आती हूँ। साला बर्थडे कैसे भूल गया मेरा। अरे यार आने दो ना, प्लीज आने दो। अरे लिफ्ट फुल है, ओवरलोड हो जाएगी। नहीं तो क्या। अरे समझा करो, बहुत जोर से पुप्पू आया है। चला जा। हाँ थैंक यू। मैंने बोला था ओवरलोड होगी। मैडम प्लीज आप बाहर जाओ ना, बहुत जोर से लगी है। ठीक, पता नहीं कहाँ से आ जाते, फिर से 15 मिनट रुकना पड़ेगा बाहर। सॉरी सर, आप जाओ ना बाहर, बहुत जोर से लगी है। तेरे पुप्पू के वजह से जाने दे रहा हूँ। थैंक यू। अरे लिफ्ट जाने देना, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरे का? बहुत जोर से लगी है, क्या करूं मैं क्या करूं अभी? प्रैश, तूने अभी सबके सामने टट्टी किया। फिर ये न्यूज की बकचोदी खत्म होने के बाद ये लोग उन महान प्राणियों को लेके आते हैं जिनके पास लाइफ में कुछ काम नहीं होता। घर पे पड़े रहेंगे न्यूज वाले, जब बिस्कुट डालेंगे तब पूछ हिलाते हुए आएंगे और करेंगे डिबेट। और इनमें से एक प्राणी तो कभी वैज्ञानिक बन के आता है, कभी इकोनॉमिक मास्टर बन के आता है, तो कभी साधु बन के आता है। नहीं मेरे को समझ में नहीं आता, ये न्यूज वाले जनता का चूतिया काट रहे हैं, जनता भी कटवा के ले रही है। ये किस किस्म का ऑर्गेज्म चालू है, मेरे तो खोपड़ी के बाहर है। डिबेट शुरू होने से पहले ये न्यूज वाले तो अपना फैसला पहले ही सुना चुके होते हैं। वो कैसे? मैं बताता हूँ ना, समझ ले। डिबेट का टॉपिक है चंदू बाटली वाला एंटी नेशनल है या नहीं, और नीचे हेडलाइन लिखा होता है चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चाइना के चम्मच से चाइना की चाय क्यों चखाई। अभी देखने वाले चूतिए तो यही समझेंगे कि चंदू तो चाइना का एजेंट निकला, क्योंकि न्यूज में बता रहे तो सच होगा, वेरीफाई करने की क्या जरूरत। ये न्यूज वाले खुद ही केस बनाते, खुद ही उसके ऊपर चर्चा करते, खुद ही फैसला सुना देते, पुलिस और कोर्ट गया भाड़ में। बहुत दिनों बाद मुझे एक डिबेट अच्छा लगा, जहां पे एक इंसान सरकार को सवाल कर रहा था कि आपने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे क्यों नहीं किए। तो उसके ऑपोजिट में बैठा एक चोमू बोलता है जब आप पावर में थे तब आपने क्यों नहीं किया। हाँ तो तू क्या चाहता है, वो टाइम ट्रैवल करके हिस्ट्री में जाके अपना काम करके आएगा, तब जाके तू अपना काम करेगा? भूतकाल का सोचते रहेंगे तो भविष्य की तो कंट्रोल भाई कंट्रोल। ये सवाल उस न्यूज एंकर को उस चोमू से करना चाहिए था, लेकिन नहीं। सुबह चाय के साथ बिस्कुट कहाँ से मिलेगा, उसने तो चोमू की साइड ले ली। वो बेचारा आदमी और कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसका वॉल्यूम कम कर दिया, सिर्फ उसके होठ हिल रहे थे। कुछ डिबेट्स में तो गेस्ट गया भाड़ में, एंकर ही चिल्लाता रहता है। अगर आपने डिबेट में कुछ ऐसी बातें की जो एंकर को पर्सनली पसंद ना हो तो आप एंटी नेशनल हो। जरा सोचो ये एंकर रियल लाइफ में कैसा बर्ताव करता होगा। सुबह उठने के लिए अलार्म बजा, पसंद नहीं आया तो अलार्म एंटी नेशनल। गाड़ी पे कबूतर हक के गया या कुत्ता मुद के गया तो कबूतर और कुत्ता दोनों एंटी नेशनल। इनका बस चले तो ये मोर और टाइगर को भी एंटी नेशनल घोषित कर दे, चाहे वो नेशनल एनिमल भी क्यों ना हो। खुद का नुन्नू एक दिन खड़ा नहीं हुआ तो नुन्नू को एंटी नेशनल बोल के काट के दिखा, तब मानूंगा।
वो टीवी चैनल पे पूरा दिन डेली सोप सीरियल्स की सास बहू नागिन पापिन एलियन वाली बकचोदी चलती रहती है। उससे बचने के लिए न्यूज चैनल खोलो तो वहां पे न्यूज वाले डेली सोप एपिसोड का प्लॉट ट्विस्ट एक्सप्लेन कर रहे होते। कल आपने देखा कि कार्तिक को कामिनी ने जहर देके मार दिया। क्या कार्तिक की पत्नी कोमोलिका कार्तिक को मौत के मुंह से बचा पाएगी? अबे कार्तिक गया गांड मराने उधर गांव में हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिलता। बेड मिलता है तो हॉस्पिटल का बिल भरने का पैसा नहीं होता। ये चीजें नहीं दिखाएंगे न्यूज में। क्यों? क्योंकि एकता का सीरियल कोई नहीं देखता। फिर एकता न्यूज वालों को पैसा फेंकता। फिर न्यूज वाले एकता का सीरियल प्रमोट करता। न्यूज वालों को ये नहीं दिखता कि गांव में बच्चे लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। ये ऑनलाइन एजुकेशन के जमाने में कितने सारे गांव के बच्चों के पास फोन नहीं होगा। फोन होगा तो प्रॉपर इंटरनेट नहीं होगा। लेकिन इन्हें क्या पड़ी है? इन लोगों को बिस्कुट मिल गया, बच्चे गए भाड़ में।